देख सकते हैं सीधी तस्वीरें चैन बनाई जा रही है। चैन बनाकर अब सौरों को ढूंढने का काम जो है वो किया जा रहा है। चैन बनाकर सौरों को ढूंढने का काम किया जा रहा है। तमाम लोगों द्वारा चैन बना ली गई है। गोताखोर साथ में है और चैन बनाकर फिलहाल सौरों को ढूंढने का काम जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ से ये चैन बनाकर चंदाना गाँव की तरफ जो है वो चल रहे हैं और इस समय सर्च अभियान जो है सौरों को ढूंढने का जो वो किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ढूंढा जा रहा है। चैन बना ली गई है और कल जिस तरह से पानी का बहाव था और जिस तरह से कल पानी का बहाव तेज था, आज पानी की गति भी जो है वो कम नज़र आ रही है। कल 8 फीट पानी था, आज 4 फीट पानी है, जिसके बाद जो है वो चैन बनाई गई है और चैन बनाकर अब सौरों को ढूंढने का काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि इस प्रयास में कितनी का सफलता मिलती है और किस तरह से सौरों को ढूंढने का काम जो है वो अभी शुरू जो है वो किया गया है। गोताखोर मौके पर पहुँच चुका है और पानी में इस समय गोताखोर तमाम जो यहाँ लोग मौजूद थे उनके साथ मिलकर जो सौरों के परिवार के लोग हैं उनके द्वारा चेन बनाई गई है और चेन बनाकर अब सौरों को ढूंढने का काम जो है किया जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मोहन नायक और इस समय हम कैथल के चंदाना गांव के पास जो नहर है वहां पर मौजूद हैं। कल की घटना थी कि गणपति विसर्जन के लिए कुछ भक्तजन पहुंचे थे, जहां एक 16 साल का सौरभ जो है वो गणपति विसर्जन करते समय नहर में डूब जाता है। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद अब तक सौरभ का पता नहीं लग पाया है और जबकि प्रशासन द्वारा कल यह आश्वासन दिया गया था कि गोताखोरों को बुलाया गया, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र आश्वासन था, क्योंकि प्रशासन इस मामले में कुछ भी करता हुआ जो है वो नज़र नहीं आ रहा। लेकिन फ़िलहाल आम जन और सामाजिक संस्थाओं ने ठाना है कि सौरभ को ढूंढना है, तो उसके लिए तमाम आम जन ने और सामाजिक संस्थाओं ने पैसा इकट्ठा किया और गोताखोर को इस समय बुलाया गया है। गोताखोर पहुंच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनके परिजन जो हैं वो इस समय मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल बहुत बड़ा खड़ा करते हैं कि 24 घंटे बीत जाने के बाद आखिरकार प्रशासन क्यों हाथ पर हाथ रखकर बैठा है, क्यों नहीं प्रशासन इसमें कार्रवाई करता नज़र आ रहा। लेकिन लगातार आज भी गणेश विसर्जन को लेकर लगातार भक्तजन जो हैं वो विसर्जन के लिए पहुँच रहे हैं। लेकिन उनके परिजन हैं, उनके पिताजी हैं, उनसे हम जानेंगे। अंकल जी, 24 घंटे हो गए हैं, सौरों का अभी तक पता नहीं लगा, प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई की जा रही है? कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई कार्रवाई हुई ना भाई। तो प्रशासन से बात हुई और पुलिस द्वारा कह रहे थे कि कल हम गोताखोरों को बुलाया गया है, ढूंढा जाएगा। क्या पुलिस द्वारा कल प्रशासन द्वारा गोताखोरों को बुलाया गया था? नहीं, पुलिस वाले कह रहे अपने आप से देखो मारो अपने आप, मेरे पास कोई बहाना आएगी, मेरे पास कोई जिम्मेवारी ना आएगी। तो आज गोताखोर बुलाए गए हैं, वो किस तरह से बुलाए गए हैं और किस बात के तहत जो है बुलाए गए? ये आपके माध्यम से जो हमारे लाला आएंगे उनके माध्यम से बुलाए गए, मीडिया वालों से। तो कितने पैसे जो है वो गोताखोर ले रहे हैं इस समय ढूंढने का? हमारी कोई बात ना, हमने कितने हम बताए दें। तो सामाजिक संस्थाएं वगैरह साथ दे रही हैं, प्रशासन साथ देता नजर नहीं आ रहा है? प्रशासन कोई मदद नहीं दे रहा है, सामाजिक साथ दे रहे हुई वो। तो कल वैसे कैसे हादसा हुआ, कुछ इस बारे में आप जानकारी देना चाहेंगे? हम तो घर पे थे, हम तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। हमारे पास 3:15 बजे कॉल आएगी। तो क्या कहा गया था जब आपके पास फोन आया? बोले आपके लड़का सौरभ है वो नहर में डूब गया है। तो क्या विसर्जन के लिए वो वहाँ पहुँचा था, गणेश विसर्जन जिस तरह से किया? गाड़ी लेके आया था, गाड़ी लेके आया था, वो तो ड्राइवरी काम करती है वो पे चले गए और बंदेंगे मैं 3-4 छोरे रह गएंगे, बस उन्हीं से उसका क्या पता क्या हुआ है। तो सौरभ क्या करता था, क्या काम करता था सौरभ? वो टेंट काम करता था, ये कोठी वगैरह काम करते हो और जो लड़ियाँ वगैरह जो टेंट अप काम करते हो, उसी से हमारा गुजारा चलता। बड़ा लड़का हमारे कितनी कमजोर है, वो क्या करेंगे? ये उनका छोटा भाई है? बड़ा भाई है। इनको क्या दिक्कत है? पैर से कमजोर है, चल के दिखाई दे। आप ये देखिए, ये सौरभ का बड़ा भाई है जो हैंडीकैप है, लेकिन परिजन यहाँ मौके पर इस समय चंदाना की नहर पर मौजूद हैं। तो प्रशासन जब पुलिस मौके पे पहुंची थी, उनके द्वारा ये कहा गया कि हम गोताखोरों को बुला रहे हैं और सौरभ को ढूंढने का काम जो है वो किया जा रहा है। नहीं किया, उन्होंने कुछ नहीं किया, मदद करेगी, कोई मदद नहीं करेगी। तो क्या प्रशासन से गुहार लगाते हैं, क्या चाहते हैं आप? हम प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं कि मेरी कुछ तो मदद करें। मदद ना करें तो बताओ क्या जिंदगी में फायदा है, वही जिंदगी से। तो अब कब से आप ढूंढ रहे हैं लगातार? आप नहर पर कब आए थे? सुबह? कल सवेरे आएंगे, करीब 5-6 बजे के आए रहेंगे, तब से ढूंढ रहेंगे। तो अभी तक कोई सुराग जो है वो नहीं लगा?
तो कल भी गोताखोर जो है वो ढूंढने के लिए गए थे। गोताखोर जो आए थे ना, वो कहते हैं कि हम ढूंढ तो देंगे, प्रशासन की तरफ से हमें कोई वो नहीं है, मतलब सरकार की तरफ से। तो हम 1 घंटे के 8,000 रुपये लेंगे। तो वो थोड़ी सी दूर 1 घंटा हो गया, उनको थोड़ी सी दूर ढूंढा, उन्होंने आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर चले गए। तो अब बुलाए हैं दोबारा, कहते ढूंढ देंगे, फिर वही बात है पैसों वाली। ये गरीब आदमी है, ये इतने पैसे बेचारे कहाँ से लाएंगे? तो पैसे का इंतजाम किस तरह से किया गया है? पहले जैसे हमारी जो टेंट वाली यूनियन है, उन्होंने इकट्ठा हो गए, जब जैसे हमारे पास काम करते हैं सभी ने, किसी ने 1000 किसी ने 500 ऐसे इकट्ठा करके उनको पैसे दिए गए हैं। अब दोबारा फिर आए हैं, अब देखते हैं क्या होगा आगे। बाकी अभी तक कुछ नहीं पता चला, आगे तक ढूंढे आए, जुम्मा तक जाए आए हम। बिल्कुल, कैथल के सामाजिक संस्थाओं और आम जन के सहयोग से अब सोरू को ढूंढने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। 1 किलोमीटर के 8,000 रुपये के हिसाब से गोताखोर पहुंचा है, लेकिन परिजन बहुत ही, जो परिवार है सौरभ के परिवार है वो बहुत ही गरीब है। लेकिन मैं लिस्ट आपको बताना चाहूँगा जिन सज्जनों के द्वारा पैसे दिए गए, भेजे गए और उनकी मदद से गोताखोर पहुँचे हैं और ढूंढने का काम जो वो किया जाएगा। ये लिस्ट है, ये जीवन रक्षा दल के द्वारा मैसेज ग्रुपों में डाला गया था कि जो भी साथी सौरभ को ढूंढने की मदद कर सकता है वो जितना भी सहयोग करना चाहे वो कर सकता है। तो एक नंबर दिया गया था, उस नंबर के माध्यम से ये पैसे आए हैं। मैं आपको बता दूं कि किन किन साथियों ने सौरभ को ढूंढने के लिए जो सहायता राशि है वो भेजी है, जिसमें 2,000 रुपये संजय सेठिया जी हैं, 1,000 संजय बात्ता जी हैं, केडी शर्मा जी 1,000, 500 रुपये प्रेम मोहन जी हैं, 500 रुपये राजीव परूथी, 500 रुपये मनोज कुमार, 500 रुपये जय किशन, 1,000 रुपये सर ये आपके का नाम क्या है? सुखविंदर सैनी, 1,000 रुपये जी, ये ऊपर वाला आप लिस्ट आप पढ़ दें एक बार। रूबी देवी है जी, रूबी रानी, कमलेश शिव कुमार। पैसे की राशि भी आप बताएं कितना कितना दिया है? MC अनिल कुमार हैं जी, 500 रुपये महावीर दीवान है जी, 1100 अशोक कुमार है जी, 1,000 रुपये संजीव थ्रेजा है जी, 200 रुपये सुरेंद्र मोहन है जी, 100 रुपये बलदेव शर्मा है जी, 100 रुपये मुकेश कुमार है और 10,000 रुपये रामजी कैटरिंग है जो बिल्कुल रामजी कैटरिंग के द्वारा भी 10,000 रुपये की सहायता राशि भिजवाई गई है ताकि सौरभ को जो है वो ढूंढा जा सके। लेकिन टोटल अमाउंट की अगर हम बात करें तो लगभग राशि बैठती है 24,000 रुपये। मात्र 3 किलोमीटर तक की अभी राशि जो है वो लोगों द्वारा भिजवाई गई है, लेकिन प्रशासन न जाने कब सूद लेगा, कब सौरभ को ढूंढने का काम करेगा। यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। सर क्या कहना चाहेंगे? सर इसका पानी को डाइवर्ट किया जाना चाहिए, मतलब जितना है इसमें कम से कम मतलब इनके ऊपर आ जाए, दिखाई दे जाए। मतलब अभी इनसे बात भी हुई थी जो यहाँ बैठे हैं ये नहर महकमे के लोग, वो कहने लगे हम पानी को कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर करना चाहें तो सारी नहरों में इधर उधर पानी डाइवर्ट हो सकता है और वो जल्दी से ढूंढा जा सकता है उसको। इसलिए हमारी प्रशासन से यही वो उम्मीद है, उससे यही विनती करते हैं कि इसको पानी को थोड़ा और डाइवर्ट करें और जिससे मतलब जल्दी से जल्दी। तो प्रशासन कोई हेल्प करता हुआ नजर आ रहा है इसमें? यहाँ कोई भी मतलब नहीं है जो कोई बात करने वाला हो। जितनी देर से हम बैठे हैं यहाँ कोई आदमी नहीं आ रहा है कि मतलब यानी कि हम कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे। बस सिर्फ एक बात है कि बोले पत्रकारों के माध्यम से ये आया है कि गोताखोर आ रहे हैं, मतलब सिर्फ इतनी बात है और कोई बात नहीं है अभी तक। तो गोताखोरों को भी पैसे जो है वो आप लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल, इनके लोगों द्वारा ही दिए जाने हैं। प्रशासन की तरफ से अभी कोई वो नहीं है कि हम अपनी तरफ से कुछ करेंगे। बिल्कुल, ये एक लिस्ट है जो दानी सज्जनों ने जिन्होंने दी है, जिसमें सभी साथियों ने मिलकर सहयोग जो है वो किया। लगभग 24,000 के आसपास ये राशि अभी बैठी है, जिससे ये अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर सौरभ को ढूंढना है तो लगभग 10 से 12-15 किलोमीटर जाना होगा, गोताखोरों को सर्च करना होगा। लेकिन फिलहाल 3 किलोमीटर के पैसे जो है वो इकट्ठे हुए हैं, जिसमें 24,000 रुपये इकट्ठे हुए हैं, जिसमें 10,000 की राशि जो है वो रामजी कैटरिंग के द्वारा दी गई है। और हम तमाम लोगों से भी अपील करते हैं कि सौरभ को ढूंढवाने का काम आप करें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इनकी सहायता के लिए जो भी सहायता आप कर सकें वो करें। हम नंबर भी आपको बताएं, किस नंबर पे सहायता राशि जो है वो भिजवाई जा रही है? मैं जीवन रक्षा दल से महासचिव हूँ और जो सहायता राशि आ रही है 999 नंबर है 99918800023। ये गूगल पे, पेटीएम और फ़ोन पे से राशि प्राप्त हो रही है। तो और क्या हमारी टीम है जो जीवन रक्षा दल की पूरे तन मन धन से गौरव जी को ढूंढने के लिए लगी हुई है। तो 24 घंटे बीत गए हैं, प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं देखा जा रहा? अभी तक कोई भी ठिकाना या कुछ नहीं, अभी तक भी कोई मैसेज नहीं है प्रशासन का भी हम कुछ या हेल्प करें या कुछ करें। अभी तक सामाजिक संस्थाएं जो शहर के सामाजिक लोग हैं वही काम कर रहे हैं। तो अब तक कितनी राशि इकट्ठी हुई है? तकरीबन 24,000 रुपये के करीब हो चुकी है राशि और कुछ भी
1,000-1,500 रुपये हो रहा है, तकरीबन 25,000 रुपये हो चुके हैं। ये तो सिर्फ 3 किलोमीटर के ही हैं, इसमें क्या बनेगा? तो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है कि 24 घंटे बीत गए हैं शोरों को डूबे, जी। तो कितने किलोमीटर का दायरा जो है वो तय करना होगा ढूंढने के लिए, अंदाजन अगर हम बात करें? कम से कम 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर का दायरा तो हमें सर्च करना ही पड़ेगा, इसी से कुछ पता चलेगा, वैसे तो पता नहीं चलेगा कि जैसे 24 घंटे बीत गए हैं। मेंबर जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन सवाल बड़ा खड़ा करती है कि आखिरकार प्रशासन क्या कर रहा है, क्यों नहीं प्रशासन इस परिवार के सदस्यों की मदद करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ मौके पर गोताखोर भी पहुँच चुके हैं, उनकी भी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे किस तरह से ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर परिजन जो है वो सुबह से बाट देख रहे हैं कि कब गोताखोर आएंगे और कब सौरव को बाहर निकाला जाएगा। लेकिन ये फिलहाल अभी कहना मुश्किल होगा कि सौरव को कितनी देर में बाहर निकाला जाएगा, लेकिन गोताखोरों द्वारा प्रयास जो है वो किया जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि अब सौरव को कितनी जल्दी गोताखोर खोज निकालते हैं। लेकिन 24 घंटे बीत जाने के बाद भी प्रशासन कहीं भी खड़ा होता नजर नहीं आता। कहीं ना कहीं सवाल या निशान खड़ा करता है प्रशासन पर कि आखिरकार प्रशासन क्यों नहीं इन गरीब परिवार के सदस्यों की मदद करता, क्यों नहीं सौरव को ढूंढवाने में मदद करता। लेकिन हम गोताखोरों से ही बात करेंगे कि क्या कुछ वो कहना चाहेंगे कि अब ढूंढने के लिए किस तरह से प्रयास किया जाएगा, उनसे भी हम बात करेंगे। सौरव को ढूंढने का प्रयास जो है वो शुरू कर दिया गया। गोताखोर इस समय हमारे साथ भी है और पूरी तैयारी जो है वो की जा रही है। इनसे जानेंगे कि किस तरह से अब सौरव को ढूंढने का जो है वो प्रयास किया जाएगा। क्या नाम है सर? सर जी मेरा नाम बबली है जी, मैं उजाना गांव से विलियम रखता हूँ जी। मैं कल भी आया था, कल यहाँ पानी की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, इस करके सौरव की बॉडी हमें नहीं मिली। अब चैन सिस्टम बनाएंगे, इससे आगे आज पानी की स्पीड भी कम है और चैन सिस्टम बनाएंगे। चैन सिस्टम से सौरव की बॉडी मिलने के एक 90% चांस है। तो चैन के सिस्टम किस हिसाब से बनाया जाएगा? आपके साथ कितने लोग जो है वो चैन बनाकर? मेरे साथ कम से कम 7-8 बंदे चलेंगे जब भी चैन सिस्टम हिसाब से, और आगे जो चंदाना हेड है वहाँ तक हम प्रयास करेंगे। उससे आगे भी थोड़ी जो नहर से जाती है उसमें 2-3 किला देखेंगे कि उसमें पानी की स्पीड जाए हो जाए, कहीं वहीं जाएगा ना बंदा सौरभ अपना रुका हो। तो जिस तरह से 24 घंटे बीत चुके हैं, क्योंकि आप पहला ऐसा नहीं है, आपने पहले भी कई बार ऐसी डेड बॉडीज़ को ढूंढने का काम किया, तो 24 घंटे बीत चुके हैं, कितना का आप मानते कि डेड बॉडीज़ जो सौरव की माने कि कहाँ तक पहुँची होगी और कि इस समय क्या संभावनाएं जो वो लगती हैं? सर जी जैसे कि पानी की स्पीड होती है, पानी की स्पीड से बॉडी 15-20 किलोमीटर चली जाती है, फिर आगे जाके जो माइनर पार्ट जाते हैं, इसमें माइनर से बॉडी वहाँ 1-2 किलोमीटर के आगे रुकनी चाहिए, वहाँ पानी की स्पीड कम हो जाती है। इस करके वहीं यहाँ से देखना शुरू करेंगे, थोड़ा उसमें आगे देखेंगे। फिर तो लगभग आज कितने किलोमीटर तक आप देख जाएंगे? हम देखेंगे कम से कम 2-3 किलोमीटर अंदाजा 2-3 किलोमीटर तक देखा जाएगा और उसके बाद फिर दोबारा से प्रयास किए जाएंगे। हाँ दोबारा प्रयास भी करेंगे और शाम को यानी कल सुबह सौरव की बॉडी ऊपर आने के भी चांस है। तो ये कहा जाता है कि 24 घंटे में डेड बॉडीज ऊपर 24 में नहीं, 48 घंटे में बॉडी ऊपर आने के चांस होते हैं। ऊपर आने के चांस है? हाँ 24 में नहीं, 24 में तो कभी आती है जी। वैसे बॉडी को आती तो साथ ही साथ आ जाती है ऊपर है, नहीं जैसे ये जवान बालक है इसके 48 घंटे कम से कम लगा कम से कम ये। हाँ। बिल्कुल इस समय प्रयास जो है सौरव को ढूंढने का किया जा रहा है और साफ तौर पर गोताखोर इस समय पहुंच चुके हैं जो अब चैन बनाकर सौरव को ढूंढने का प्रयास करेंगे और लगभग चैन बनाकर 8 से 10 लोगों की चैन जो है वो बनाई जाएगी और उसके बाद नहर से यहाँ से चंदाना जो जींद रोड है यहाँ से शुरू होकर और चंदाना गांव जो है वहाँ तक चैन बनाकर सौरव को ढूंढने का काम किया जाएगा। लेकिन साफ तौर पर गोताखोर ने ये कहा है कि सौरव को आज ढूंढ लिया जाएगा। अगर आज भी अगर सौरव नहीं मिलता है तो कल डेड बॉडी उसकी ऊपर आ सकती है, 48 घंटे में डेड बॉडी ऊपर आ जाएगी। लेकिन आज प्रयास जो है वो दोबारा से फिर किए गए हैं, क्योंकि कल भी गोताखोर द्वारा प्रयास किए गए थे लेकिन सौरव को ढूंढने में असफलता मिली थी। लेकिन आज दोबारा से चैन बनाकर सौरव को ढूंढने का काम किया जा रहा है, क्योंकि कल सौरव लगभग इसी समय नहर में डूब गया था, जिसको लेकर परिजनों द्वारा ढूंढने का प्रयास जो है वो लगातार किया जा रहा था, लेकिन प्रशासन उस और खड़ा हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन दोबारा से आज परिजनों द्वारा और जो सामाजिक संस्थाएं हैं, आम जन हैं, उनकी सहायता के द्वारा गोताखोरों को बुलाया गया, जो लगभग 8,000 रुपये 1 किलोमीटर तक की फ़ीस है उनकी। लेकिन प्रशासन द्वारा अभी तक कोई सहायता जो नहीं की गई, कोई इस और कदम उठाते हुए नहीं दिख रहे कि सौरव को किसी ना किसी तरह से ढूंढा जाए और परिजनों को उसकी डेड बॉडी हो या जिस हालत में सौरव है उसको परिजनों के सुपुर्द जो है वो किया जाए। लेकिन प्रशासन का यहाँ कोई नुमाइंदा इस समय नहीं दिखाई दे रहा। कल मौके पे पुलिस ज़रूर मौके पे पहुँची थी, लेकिन सिर्फ खाना पूर्ति कर वापस लौट गई।
पुलिस द्वारा ये कहा गया कि गोताखोर हमने कुरुक्षेत्र से बुलाए हैं, लेकिन गोताखोर वो नहीं पहुंचे। लेकिन पुलिस इस और कहीं खड़ी हुई दिखाई नहीं देती। लेकिन अब जो परिजन है और सामाजिक संस्थाएं हैं उनके द्वारा गोताखोरों को बुलाया गया, जो चैन बनाकर अब सौरव को ढूंढने का काम करें। और फिलहाल सौरव को ढूंढने का प्रयास जो है वो शुरू कर दिया गया है। अभियान जो है सौरव को ढूंढने का जो है शुरू कर दिया गया है। तमाम जो लोग हैं गोताखोर इस समय पानी में मौजूद हैं और धीरे धीरे जो परिजन हैं उनके द्वारा अब चैन बनाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। तस्वीरें इस समय सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि अब सौरव को ढूंढने का जो आज फिर से प्रयास जो है वो शुरू कर दिया गया है। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये नहर की जींद रोड के पास से अब गोताखोरों द्वारा चैन बनाई जाएगी और तमाम जो परिजन है और सौरव के घर वाले हैं उनके द्वारा जो मदद जो है वो की जा रही है कि किसी ना किसी तरीके से सौरव को ढूंढने का जो है वो प्रयास किया जाए। और तमाम प्रयास जो इस समय करते हुए इस समय नज़र आ रहे हैं। चैन बनाने का काम इस समय चला हुआ है, रस्सा साथ में लिया है और उस रस्से के माध्यम से अब चैन बनाई जाएगी। कल जो पानी लगभग 8 फीट का बताया जा रहा था, आज 4 फीट का बताया जा रहा है। खुद गोताखोर इसमें पानी के अंदर मौजूद है और तमाम जो लोग हैं वो इस समय मौजूद हैं और चैन बनाकर अब जो सौरव को ढूंढने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। और आप ये देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, चैन बनाई जा रही है। चैन बनाकर अब सौरव को ढूंढने का काम जो है वो किया जा रहा है। चैन बनाकर सौरव को ढूंढने का काम किया जा रहा है। तमाम लोगों द्वारा चैन बना ली गई है, गोताखोर साथ में है और चैन बनाकर फिलहाल सौरव को ढूंढने का काम जो है वो किया जा रहा है। और यहाँ से ये चैन बनाकर चंदाना गांव की तरफ जो है वो चल रहे हैं और इस समय सर्च अभियान जो है सौरव को ढूंढने का जो वो किया जा रहा है। सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से ढूंढा जा रहा है। चैन बना ली गई है और कल जिस तरह से पानी का बहाव था और जिस तरह से कल पानी का बहाव तेज था, आज पानी की गति भी जो है वो कम नज़र आ रही है। कल 8 फीट पानी था, आज 4 फीट पानी है, जिसके बाद जो है वो चैन बनाई गई है और चैन बनाकर अब सौरव को ढूंढने का काम जो है वो किया जा रहा है। लेकिन देखना यह है कि इस प्रयास में कितनी का सफलता मिलती है और किस तरह से सौरव को ढूंढने का काम जो है वो अभी शुरू जो है वो किया गया है। गोताखोर मौके पर पहुँच चुका है और पानी में इस समय गोताखोर तमाम जो यहाँ लोग मौजूद थे उनके साथ मिलकर जो सौरव के परिवार के लोग हैं उनके द्वारा चेन बनाई गई है और चेन बनाकर अब सौरव को ढूंढने का काम जो है किया जा रहा है।